दिल्ली में दिवाली की रात 22 वर्षीय मुस्लिम युवक की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वह उस समय अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सलमान नाम के इस नौजवान पर गुरुवार की रात दिल्ली के नंदनगरी इलाके में गगन सिनेमा के फ्लाईओवर के पास हमला किया गया। 2 दिन बाद जीटीबी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे सलमान ने आखिरकार दम तोड़ दिया। सलमान के साथ दिवाली की उस रात क्या क्या हुआ, उसके परिवार ने मीडिया से क्या बताया और सबसे जरूरी सवाल कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ठीक इसी तरह की घटना सरायकेला में घटी, उसको बताते हैं। सरायकेला के रंगामटिया गांव में शनिवार देर रात एक गंभीर घटना घटी, जिसमें कथित गौ तस्करी के आरोप में भीड़ ने एक वाहन को आग के हवाले कर दिया, या यूं कहें कि उसे जला दिया और उसमें मौजूद एक व्यक्ति को पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार जब ग्रामीणों को पता चला कि एक स्कॉर्पियो वाहन में गाय तस्करी की जा रही है, तो उन्होंने बिना पुलिस को सूचित किए वाहन को रोकने का प्रयास किया। भीड़ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में वाहन में मौजूद आदिल नामक युवक को पीट पीट कर घायल कर दिया गया, या यूं कहें कि उसे अधमरा कर दिया गया। आदिल जमशेदपुर के रहने वाले हैं। घटना के तुरंत बाद आदिल को प्राथमिक उपचार के लिए सरायकेला के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर चोटों के कारण बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि आदिल की हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें कई गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना को लेकर सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आजाद समाज पार्टी के काशिफ रजा ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या भीड़ तंत्र ही फैसला करेगा, फिर अदालत और प्रशासन की क्या जरूरत है। सरायकेला के रंगामटिया गांव में बीती रात स्कॉर्पियो में प्रतिबंधित मांस का मामला सामने आया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिना पुलिस को सूचना दिए खुद ही फैसला सुना दिया। स्कॉर्पियो को भी जला दिया और आदिल को भीड़ ने इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। आदिल अभी सदर हॉस्पिटल सरायकेला में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जिला प्रशासन आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई करे और आदिल के बेहतर इलाज और मुआवजा सुनिश्चित करे। फर्जी गौ रक्षा के नाम पर भीड़ तंत्र का यह आतंक बंद करना ही होगा, वरना पूरे प्रदेश में आजाद समाज पार्टी झारखंड और भीम आर्मी झारखंड आंदोलन को बाध्य होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण अक्सर गौ तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सतर्क रहते हैं, लेकिन इस तरह की हिंसा न केवल निर्दोष लोगों के लिए खतरनाक है, बल्कि कानून व्यवस्था को भी कमजोर करती है। यह मामला स्पष्ट करता है कि कानून और न्याय व्यवस्था के बजाय भीड़ का निर्णय लेना समाज में हिंसा और असुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। आदिल की चोटें और वाहन की आग ने रंगामटिया गांव में लोगों में भय और विवाद की स्थिति पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में प्रशासन और न्यायपालिका की त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई बेहद आवश्यक है। अब दिल्ली की घटना पर वापस आते हैं। सलमान की मौत के बाद स्थानीय मुसलमानों में आक्रोश और भय का माहौल है। उनका कहना है कि यह हत्या बढ़ती सुरक्षा की भावना को दर्शाती है। पुलिस के अनुसार यह घटना दो समूहों के बीच विवाद के रूप में शुरू हुई, लेकिन जल्द ही हिंसा में बदल गई। सलमान, जो कबाड़ का काम करता था, अपने दोस्तों के साथ वीडियो रिकॉर्ड करने गया था, तभी यह झगड़ा शुरू हुआ। सलमान के परिवार ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों के एक समूह ने उसे बेरहमी से पीटा, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। उनके भाई अनन ने मीडिया से बताया कि मेरा भाई सिर्फ दोस्तों के साथ एक वीडियो शूट करने गया था। बाद में हमें फोन आया कि वह खून से लथपथ सड़क पर पड़ा है। जब हम वहां पहुंचे तो वह बेहोश था। उन लड़कों ने उसे बुरी तरह से पीटा था। उसके दोस्त विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि वे जितना कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। उसके दोस्त कुछ भी खुलकर नहीं बता रहे हैं, वे कुछ न कुछ जरूर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोग पुलिस कार्रवाई और पूरे देश में मुसलमानों को निशाना बनाकर हो रही भीड़ हिंसा के व्यापक पैटर्न की आलोचना कर रहे हैं। सुंदर नगरी की शिक्षिका आसमा बेगम ने बताया कि एक युवा सिर्फ एक रील बनाने के लिए अपनी जान गंवा बैठा। यह दिखाता है कि हमारे युवा कितने असुरक्षित हो गए हैं। सलमान के परिवार के लिए दिवाली की रात अब हमेशा के लिए एक दुखद याद बनकर रह गई। उनकी मां ने उसकी तस्वीर पकड़े हुए कहा, वह भी दिवाली का आनंद लेना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी को उस रात किसी और ने छीन लिया। अधिकार समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाल ही के वर्षों में भारत में मुसलमानों
मुसलमानों के खिलाफ भीड़ हमलों और घृणा की अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। अक्सर ये हिंसक घटनाएं छोटे विवादों, झगड़े या सोशल मीडिया पोस्ट के कारण भड़कती है। इन हमलों से मुस्लिम अल्पसंख्यकों में भय और अलगाव की भावना और गहराती जा रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों का मुकाबला करने के लिए सिर्फ कानून लागू करना पर्याप्त नहीं है। समाज में सामूहिक सहिष्णुता, शिक्षा और संवाद की आवश्यकता है। सलमान की हत्या ने यह सवाल फिर से उठाया है कि क्या अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय समुदाय और कार्यकर्ता और परिवार का कहना है कि न्याय सुनिश्चित होना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के हिंसा को रोका जा सके। सलमान की मौत केवल एक व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं ने पूरे देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों में भय और असुरक्षा की भावना गहरा दी है। विशेषज्ञों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे मामलों में भीड़ हिंसा न केवल कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करती है, बल्कि समाज में डर और असुरक्षा की भावना भी पैदा करती है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से आग्रह किया कि अपराधियों की पहचान कर उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल मुझे यानी सिराज को दीजिए इजाजत। देखते रहिए मिलत टाइम्स।